हेलो दोस्तों, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि नागपंचमी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। नागपंचमी भारत में हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व नागों की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा को समर्पित है, जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखते हैं। इस बार सावन मास में नागपंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार नागपंचमी कब और क्यों मनाई गई थी? चलिए जानते हैं क्या है इसकी पौराणिक कथा। नागपंचमी की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और वैदिक परंपराओं से जुड़ी है। हिंदू धर्म में सर्पों को देवताओं के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के रक्षक और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक हैं। यह पर्व विशेष रूप से सावन माह में मनाया जाता है, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। नागपंचमी की उत्पत्ति के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जो विभिन्न ग्रंथों जैसे पुराणों, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन लोग नाग मंदिरों में जाकर या घरों में नागों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, दूध, फूल और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। यह परंपरा न केवल सर्पों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है, बल्कि उनके प्रति भय को भी दूर कर। नाग पंचमी की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी है, जो भागवत पुराण में वर्णित है। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था। गोकुल के लोग और पशु इस विषैले जल के कारण मर रहे थे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, उनकी गेंद नदी में चली गई। श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करके उसे परास्त किया और उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया ने श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार किया और नदी छोड़ दी। इस घटना के बाद लोगों ने सर्पों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना विकसित की। माना जाता है कि नाग पंचमी का पर्व इस घटना की स्मृति में भी मनाया जाता है, जिसमें सर्पों की पूजा कर उनकी रक्षा और कृपा मांगी जाती है। दूसरी कथा ये है कि महाभारत में वर्णित एक अन्य कथा भी नागपंचमी से जुड़ी है। राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया। उनके पिता की मृत्यु एक सर्पदंश के कारण हुई थी। इस यज्ञ में अनेक सर्प अग्नि में भस्म होने लगे। तब नागों के रक्षक आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए राजी किया। इस घटना के बाद सर्पों और मनुष्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व सर्पों के प्रति सम्मान और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक बन गया। वैदिक साहित्य में नागों को पृथ्वी और जल के रक्षक के रूप में देखा जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के शयन स्थल हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। अंततः वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे नागों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये सभी नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाग पंचमी का पर्व इन नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो और मनुष्य सर्पदंश से सुरक्षित रहे। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।